साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज के विशेष प्रोग्राम मंथन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चलते चलते पहुंच गए हैं ग्राम बथुआ, भीटी थाना भीटी के तहत पड़ता है और ये बहुत ही पावन स्थान है श्री कल्लू पंडित जी का। और उनके पूज्य पिताजी श्री चंद्रधर मिश्र जी से आज हमारा संपर्क होगा और हम उनसे आशीर्वाद लेंगे। देखिए, आज कल प्रतिपक्ष चल रहा है, मतलब बड़े दिन चल रहे हैं और हम अपने पूर्वजों को क्रमवार इन 15 दिन तिथियों के अनुसार हम याद करते हैं। ये एक बहुत अच्छी परंपरा है और प्राचीन काल से चली आ रही है। राजा दशरथ जी और भगवान प्रभु श्री राम जी से भी इनका प्रसंग जुड़ा हुआ है। और देखिए, इस प्रसंग में सत्य तो यह है और महत्वपूर्ण भी है कि आप पूरी दुनिया का अध्ययन कर लें, जो सांस्कृतिक है, कल्चरल है, उसका अध्ययन कर लें तो आप पाएंगे कि पूरे विश्व की जो भी मतलब सामाजिक अवस्था है वो सिर्फ शरीर विज्ञान तक पहुंची है। अभी तक शरीर विज्ञान का अध्ययन हुआ है, मेडिको लीगल, उसमें कि शरीर किसके वर्क क्या है, लेकिन शरीर में जो आत्मा का कार्य है उसका अध्ययन पूरी दुनिया में आपको अछूता मिलेगा। ये उत्कृष्ट अध्ययन और ये गहन विषय आपको भारतीय संस्कृति और सनातन संस्कृति में आपको मिलेगा, जो हमें उपनिषद और वेदों में जो वर्णित है, जिसमें आत्मा और शरीर तंत्र का मतलब आत्मा भी एक विज्ञान का ही है ना, आत्मिक एक सोल साइंस भी तो आप कह सकते हैं ना उसको। भाई उसका अध्ययन कौन करेगा? अगर आपको भाई पूरे उसका अध्ययन करना है तो फिर आपको आत्मा के विज्ञान का भी अध्ययन करना पड़ेगा, तब आप माने कि आप पूर्ण विज्ञान में आप घुस रहे हैं। तो ये जो 15 दिन होते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब कई लोग कह देते हैं कि ये आडंबर हैं, रीत रिवाज है, कोप मंडूकता है। तो उनके लिए तो सीधा सा जवाब ये है कि देखिए, जो भी ये हमारे मतलब एक तरह से सांस्कृतिक कल्चरल आध्यात्मिक जो प्रोग्राम है, ये सब प्रकृति के वर्जन को लेकर हैं, प्रकृति नेचर के संरक्षण व संवर्धन को। हाँ, एक तरह से मतलब जल जो है वो पेड़ों के नज़दीक आप दें और पेड़ों के नीचे बैठ के आप हवन पूजन करें और जाके बैठें पेड़ों के नीचे, वहीं अपने आपस में पूर्वजों के संबंध में बातचीत करें। तो ये एक प्रक्रिया है, ये एक बहुत सशक्त प्रक्रिया है सामाजिक व्यवस्था और आध्यात्मिक दृष्टि से और विज्ञान की दृष्टि से और प्रकृति पर्यावरण के संरक्षण की दृष्टि से। अच्छा देखिए, अब आज पूरी दुनिया और क्या संयुक्त राष्ट्र संघ जब भारतीय संस्कृति की नकल कर रहा है तो पूरी दुनिया ही कहा जाए कि भारतीय संस्कृति की नकल कर रहा है। भारतीय संस्कृति ने अब देखिए 365 दिन होते हैं, 365 दिन में उसने हर दूसरे दिन एक दिवस घोषित कर दिया है। कभी पर्यावरण दिवस, कभी एनवायरनमेंट डे और कभी जो है वरिष्ठ नागरिक दिवस, कभी महिला दिवस और कभी इस तरह के। तो इसीलिए तो किया है कि इनका संरक्षण बना रहे, इनके प्रति लोग ध्यान दें। तो उसी तरह का ध्यान तो भाई सनातन व्यवस्था में हम अपने पूर्वजों का क्या, हम आत्मा के विज्ञान का ध्यान देते हैं। सही रूप तो ये है कि हम पूर्वजों के साथ जो आत्मा का विज्ञान है उसकी हम क्रिया करते हैं। सत्य तो ये है, और वो भी प्रकृति के साथ मिलकर, ये श्रेष्ठतम बात है। और देखिए, वो तो एक अलग विषय हो जाएगा, लेकिन जो आज हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए कि हमें अपने परिवार के जो बुजुर्ग हैं उनकी सेवा इन 15 दिन में करना चाहिए, उनसे समागम करना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेना चाहिए, उनसे मोटिवेशन लेना चाहिए। आज हमको शतायु जीवन के नज़दीक पहुंचने वाले श्री चंद्रधर मिश्र जी मिल गए हैं। तो यद्यपि उन्होंने छूटते ही सबसे पहले तो यही बात कही है कि जो आशीर्वाद देता है वो अपने पुण्य समाप्त करता है। जो आशीर्वाद देता है, और वो हमको आशीर्वाद देंगे। और उन्होंने कहा है कि जो आशीर्वाद प्राप्त करता है वो सबसे श्रेष्ठतम कार्य करता है, एक चीज़। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि जो 1000 काम छोड़ के खाना खाता है, भोजन करता है, 1000 काम छोड़ के आदमी को भोजन करना चाहिए और 1,00,000 काम छोड़ के भजन करना चाहिए। और भी बहुत सारी मोटिवेशन दिए हैं। थोड़ा बुजुर्ग हैं,
धीमी आवाज़ में बोलते हैं, आपको ज़रा ध्यान से ब्लॉग को सुनना पड़ेगा, लेकिन सुनिए अवश्य। बहुत ही प्रेरणात्मक संदेश है उनके, हम युवाओं के लिए, हम सब के लिए, समस्त लोगों के लिए। अवश्य सुनिए। आशीर्वाद लेना, आशीर्वाद देना, अच्छा, दान देना, दान देना, 1000 काम छोड़ करके भोजन करना, अच्छा, लाख काम छोड़ करके भजन करना, लाख काम छोड़ के भजन करना। हाँ, तो इसलिए यही कारण साथे चलता है। तो आप रोज़ भजन करते हैं? आप रोज़ भजन करते हैं? भजन हाँ, भजन का महत्व जिंदगी में जिया भजन कोई बात ना छोड़ो। जहाँ फैजाबाद अयोध्या कर रहे हो, हमारे पास न खाने का न था, न कपड़ा पहनने का था, न एक पैसा था। हम पैदल महीना में 15 रुपये अयोध्या जाते थे, पैदल? पैदल जाते थे। अरे, तो अमावस जरूर जाते थे। अमावस और पूर्णमासी आज तक, अच्छा। आज तक ये नहीं है, कम से कम 97-98 साल हो गए अब कितनी उम्र है? हैं, 97 साल के। 97 साल के हैं। अरे वाह, तो यही चार जो है सार्थक होता है। तो ये क्या है? इनके कुछ बड़ा है, बड़ा हुआ है, अच्छा, कोई लोग है। अच्छा, तो कोई और आशीर्वाद? आशीर्वाद तो अच्छा है। आशीर्वाद के देना बड़ा पाप है। अभी आशीर्वाद देने वालों को विनाश होता है। इसलिए बाबा साहिब जितने हैं सब लड़ुआ हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। आशीर्वाद लेना बड़ा अच्छा होता है। आशीर्वाद लेना अच्छा होता है। आशीर्वाद मुकाबले संसार में अच्छा, और भोजन भजन को करे। लेकिन एक बात है, हाँ, भोजन में 3 अक्षर, अच्छा भजन में 3 अक्षर, जी, लेकिन भोजन में एक मात्रा लगा हुआ है, हाँ, ज़्यादा लगा, भजन नहीं लगा हुआ है। जी जी, लेकिन भोजन समझ करके करो। अच्छा, वो मात्रा रिकॉर्ड दे देता है, ज़्यादा ना करो। अच्छा, ज़्यादा करोगे तो भजन नहीं कर पाओगे। अरे वाह, भोजन ज़्यादा करोगे तो भजन नहीं कर पाओगे। अच्छा, तो इसलिए भोजन कम करो, भजन ज़्यादा करो। अरे ज़्यादा, भजन ही साथ जाएगा। अच्छा, पत्नी चलेगी तो मकान तक, अच्छा, घराती चले तो मसान तक, अच्छा, बेटा हरिवाय तो केवल अग्रदाह तक। अच्छा, इसके तो आगे भजन ही रहेगा। रे मने 2 दिन का मेला मेला जमेला रहेगा। ये भजन ही साथ जाता। नारायण नारायण। इसलिए जहाँ तक हो सके जी, आशीर्वाद लेने की बहुत कोशिश करना चाहिए। आशीर्वाद लेने की, लेकिन आशीर्वाद किससे दिया जाए जी, उसे पता नहीं है। मन सबका पापी है, जी जी, लेकिन जहाँ से जान ले कि मतलब ये जो है सत्कर्मी है, अच्छा, ये कहेगा तो मतलब गलत नहीं निकलेगा। अच्छा, उससे आशीर्वाद दिया जाए। हाँ, तो संतन के संग लाग तेरी अच्छी बनाएगी। हाँ, लेकिन बाबा के संग लागे ना है, अच्छा, संतों के संग। बाबा के साथ नहीं, संत के साथ। बाबा सारे डकैत होते हैं। अच्छा, जितने बाबा हैं पृथ्वी पर हाँ, सब डकैत हैं। अरे महाराज, पूरी जो डकैत भरी है, काशी में भरा भरा ये सब डाका में पड़े। हजारों कहाँ एक मिलेगी, एक संत मिलेगा। क्योंकि हम तो कुछ जान रहे हैं। हाँ हाँ आसासाराम देखो, हाँ चंद्रमा स्वामी देखो, हाँ, सब देखो। अरे आप कर दो, बस करो। लेकिन संतों को मतलब सोचो, 1 रुपया अगर किसी ने आपके हाथ पे रख दिया जितनी पूर्ण तो होगी दिन भर का आपका पुण्य जो है उस व्यक्ति ने ले लिया। चली जाएगी। दान मतलब लेना भी बड़ा वो है। दान केवल एक आदमी नहीं लिया है। अच्छा, अवध राज सूर्यराज सिंह दशरथ धन लगे धनत हो जाए। अच्छा, दशरथ के धन को रिद्धि सिद्धि कुबेर लगाते हैं। नहीं कौन परम अच्छा नहीं, अच्छा कौन है? राम सरिस बर दुल्हीन सीता समधि दशरथ जनक पुनीता। अच्छा, जनक ने दान नहीं लिया है। जनक जी ने दान नहीं दिया। दशरथ नहीं पुनीत है, जब इतना राजा है लेकिन जनक पुनीत है। अरे वाह देने साहब, वाला पुनीत है। वाह, अमूल्य ज्ञान दे दिया आज आपने। अकल्पनीय है ये तो। पुनीत हुए तो जनक जी हुए। जनक जी हुए, हाँ, क्योंकि उन्होंने दान नहीं लिया। कन्यादान ऐसा कोई दान नहीं। अच्छा,
सुदामा ऐसा कोई मित्र नहीं। वाह। मित्र दुनिया में बहुत भरते हैं, मिलते हैं, जी एक सुदामा ऐसा मित्र नहीं मिलेगा। जी जी जी। और मीरा ऐसा कोई भक्त नहीं। वाह। आपने बुजुर्ग पंडित जी को सुना। ये जाति उससे मत तौलिए, आप उनकी योग्यता देखिए। 97 ईयर्स 100 ईयर्स के होने जा रहे हैं, अभी भी पूरी तरह से स्वस्थ हैं, अपनी दैनिक दिनचर्या पूरी तरह से करते हैं, अपने आसपास बाग बगीचा लगा रखा है, वहाँ पेड़ पौधों की सेवा करते हैं और भजन करते हैं। हाँ, अब इसी को कई लोग जातियों से तौलने लगते हैं। अरे भाई, आप भी श्रेष्ठ कार्य करिए, आप भी श्रेष्ठ बनिए। हिंदू धर्म ने, सनातन धर्म ने किसी को रोका थोड़ी है आगे बढ़ने के लिए। यहाँ तो किसी को रोका नहीं जाता। आप भी अच्छे कार्य करिए, आप भी पेड़ पौधों की सेवा करिए, थोड़ा ईश्वर का ध्यान करिए, बुरी कुरीतियों से बचिए, तो आप भी श्रेष्ठ हो जाएंगे। दोषारोपण से बचिए। दोषारोपण बहुत हो चुका, अब तो 100 साल हो रहा है देश को लगभग धीरे धीरे स्वतंत्र आते हुए। गति से चलिए। हाँ, कुछ जो समाज के बुजुर्ग हैं उनसे आशीर्वाद लीजिए, श्रेष्ठ लोगों के बीच में बैठिए, उठिए, संगत को अच्छा करिए। अब कर्ण बहुत अच्छा व्यक्ति, बहुत बड़ा धनुषधारी था, अर्जुन को भी परास्त कर सकता था, लेकिन संगत खराब हो गई। और संगत के कारण, हाँ, संगत भी बहुत बड़ी चीज़ है। संगत प्रत्येक को सुधार के रखना ही चाहिए। तो चलिए, आज श्राद्ध पक्ष चल रहा है, श्राद्ध दिवस चल रहे हैं। बुजुर्गों की सेवा अवश्य करिए, कोई भी हो। नहीं हो तो जहाँ बुजुर्गों के आवास आजकल नए बन रहे हैं, नई प्रथा में, आप वहाँ चले जाइए, वहाँ पर सेवा कराइए। हाँ, आजकल ये नई परिपाटी बन गई है कि माता पिता को लोग बाग उसमें छोड़ आते हैं, आवासों में, बुजुर्ग आवासों में। अगर वहाँ आपका संपर्क है तो आप वहाँ चले जाइए, वहाँ भी सेवा करिए। हाँ, निस्वार्थ करिए, निस्वार्थ भाव से, तो आपको फल अवश्य मिलेगा। और वृक्षों की सेवा जरूर करिए। वृक्ष शंकर स्वरूप हैं, वो बुजुर्गों के भी बुजुर्ग हैं। एक वृक्ष अपने नाम से लगाइए। चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलने जुलने वालों को भी फॉरवर्ड करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।